तो ये तो चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है। और आप समझ रहे सराय रंजन को किनका क्षेत्र है? विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार जी का बहुत ही नज़दीकी है, सरकार में पावरफुल व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पे अगर गड़बड़ी अगर वहाँ पे दिख रहा है तो निश्चित तौर पे गड़बड़ी है। और उसी अनुकूल कई ऐसे जगह हो सकता है गड़बड़ी। तो इसको तो चुनाव आयोग को जांच करने की आवश्यकता है। इसमें मोदी जी जब आएंगे या अमित शाह जी आएंगे तो उनसे आप लोग सवाल कीजिए भाई कि आखिर ये क्या मामला है। आप देख रहे हैं मैपीडी समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में दूसरे चरण के आज प्रचार अभियान खत्म हो जाएंगे और चुनाव की जो महा अभियान चल रहा था, महा जनसंपर्क और प्रचार चल रहा था, उस पर ब्रेक लग जाना है। उससे पहले देखिए, समस्तीपुर के सराय रंजन से एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वीवीपैट का पर्ची सड़क पर फेंका जा रहा है। उसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये घटना, ये वीडियो समस्तीपुर के सराय रंजन की बताई जा रही है। हालांकि कितना इसमें सच्चाई है, इस वायरल वीडियो में कितना हकीकत है, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकल कर आई है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार बोल रहे थे वोट चोरी, सरकार चोरी और धांधली की बात कर रहे थे, उस सब पर कहीं न कहीं ये जो है आग में घी डालने का काम कर रहा है। समस्तीपुर के सराय रंजन का ये वीडियो कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठा रहा है। जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही है, कई विपक्ष के नेता पूरी तरीके से हमलावर हो गए और कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से ये बात बोलते रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं सत्ता को हथियाना चाहती है, चोरी करना चाहती है, पिछले दरवाजे से हड़पना चाहती है। इसी मौके पर मुकेश सहनी भी खुलकर बोले हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। तो ये तो चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है। और आप समझ रहे सराय रंजन को किनका क्षेत्र है? विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार जी का बहुत ही नज़दीकी है, सरकार में पावरफुल व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पे अगर गड़बड़ी अगर वहाँ पे दिख रहा है तो निश्चित तौर पे गड़बड़ी है। और उसी अनुकूल कई ऐसे जगह हो सकता है गड़बड़ी। तो इसको तो चुनाव आयोग को जांच करने की आवश्यकता है। इसमें मोदी जी जब आएंगे या अमित शाह जी आएंगे तो उनसे आप लोग सवाल कीजिए भाई कि आखिर ये क्या मामला है। अभी तो हम लोग अभी उतरे हैं, तो अभी सारा जानकारी का प्राप्त करते फिर आपको विशेष जानकारी देंगे। ये तो पहले से क्लियर है, हम लोग तो आज से कह रहे हैं। पहले से ही हमारा वोटर अधिकार यात्रा में हम पूरे बिहार में घूम घूम कर तो यही कहें कि ये सब क्लियर है। वोट चोरी करने का काम करता, हर काम में ये लोग अनंगा लगाता है। यहाँ एयरपोर्ट पे भी खास करके बीजेपी एनडीए के लोग होते हैं, उनको 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। पहले उनको भेजा जाता है, जहां महागठबंधन के लोग होते हैं उनको 2-2 घंटा एयरपोर्ट में बैठाया जाता है, ताकि 3-3, 4-4 कार्यक्रम उनका रद्द करा दिया जाता है, सिर्फ यहाँ से सिग्नल नहीं देने के कारण। तो विपक्ष के साथ तो ये हो ही रहा है। आज भी हमारे 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम जो है रद्द हुआ है। रून्नी सैदपुर का कार्यक्रम रद्द हुआ, पिपरा का कार्यक्रम रद्द हुआ, हमारे मधुबन का कार्यक्रम रद्द हुआ है, गोविंदगंज का कार्यक्रम रद्द हुआ। और ये 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे बैठा देता है, जानबूझ के विपक्ष को परेशान कर रहा है। तो हर चीज़ जो है भारत सरकार मोदी जी कंट्रोल में ले लिया है। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अभी आप लोगों के ऊपर ही सहारा है, देश के जनता के ऊपर सहारा कि यही लोग अभी कुछ कर सकते हैं। बाकी तो सब जगह ये लोग अभी लोकतंत्र में जनता के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं रहा। जैसे तैसे पैसा खर्चा करके जितना जो हो सकता है फर्जीवाड़ा करना वो सब कर रहे हैं। अभी हम लोग कर ही क्या सकते हैं? हम लोग लड़ेंगे, उसके अलावा और कर ही क्या सकते हैं? आरजेडी के मन से इस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जाता है और इन लोगों को उद्योग के बारे में एबीसी नहीं पता है, बिहार के विकास। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, 11 साल से देश में प्रधानमंत्री हैं, बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है उस पर उनको चर्चा करना चाहिए। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में है, उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा करना चाहिए। अब ये कट्टा, गाना, बंदूक, पिस्टल, ये सब अगर बात कर रहे हैं, कभी मछली, कभी पकौड़ा, मंगलसूत्र, तो गाय भैंस सब बात करेंगे, फिर युवा के बारे में क्या सोचेंगे? अभी आपने देखा विजय सिन्हा ने अपने गार्ड को कह रहा कि मार दो गोली जनता को। तुम लोग अगर गोली नहीं चला सकते तो काहे के लिए मेरे बगल में खड़े हो? अगर काम 5 साल तो करते नहीं ये लोग। जब 5 साल सत्ता काम नहीं करते तो उसके बाद जब जनता के पास जाता तो जनता नाराज होता है। और जनता अगर गोबर से स्वागत करे या
कुछ बात बोल दे तो उस जगह पे तो ये चाहता है कि जनता को मार के खत्म कर दे, अकेले राज करे। तो ये सबका इन सबका मानसिकता यही है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी आपने मुकेश सहनी को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि सरकार सत्ता को जबरन हथियाने की कोशिश कर रही है। सराय रंजन जो विजय कुमार चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो चुनावी मैदान में सरकार में मजबूत आदमी है, नीतीश कुमार के खास हैं, काफी करीबी हैं। आखिर उनके क्षेत्र से इस तरीके का वायरल वीडियो कहीं न कहीं चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। आप बेहतर जान रहे हैं, समझ रहे हैं। विजय चौधरी की बिहार सरकार में मजबूत पैठ है, मजबूत धाक है, और इस तरीके का वायरल वीडियो ने कहीं न कहीं केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जनता के दिलों में जो असमंजस थी, जो शंका थी, उस पर कहीं न कहीं मुहर लगाने का काम किया है। आपने इस वीडियो को देखा है और मुकेश सहनी क्या कुछ बोल रहे हैं उसको भी आपने सुना है। फिलहाल आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।